और दूसरी तरफ मैं आपके पास आ रही हूँ अनुप्रिया जी, जिस तरह से स्थिति इस वक्त बनी हुई है इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं, किस मकसद के साथ आते हैं, हालांकि इसका कुछ खुलासा हुआ नहीं, लेकिन जो इस वक्त दिख रहा है, क्या आप वाकई मान रहे हैं कि इंडिया वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है इस वक्त एनडीए के लिए? पूजा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली आए थे। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो अपनी स्वास्थ्य संबंधित डॉक्टर से मिलने आए थे और खासकर अपने आंख के इलाज के लिए आए थे। तो जिसको पूरे बीजेपी ने एक एजेंडा बना लिया है कि अब दिल्ली आए हैं तो वो राजनीतिक ही मुद्दे से आएंगे। अरे, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के मुद्दे से भी जा सकता है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि बीजेपी के लिए जो इंडिया अलायंस बनी है, यह एक तरह से इनके लिए सर का दर्द हो गया है और इनके दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी टूट नहीं है और सभी एकजुट हैं। और जिस तरह के सवाल आप बीजेपी के लिए है, वो निश्चिंत रहे कि जो अगली बैठक होनी है, उस बैठक में जो एजेंडे हैं, जो नाम है और सभी जो कन्वेनर की बात कर रहे हैं, आप चेहरे की बात कर रहे हैं, एजेंडे की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सभी आपके सामने क्लियर होंगे। क्योंकि पहले तो बीजेपी को यही चिंता हो रही थी कि ये विपक्षी एकजुटता जो है वो होगी ही नहीं, वो लेकिन होता हुआ नजर भी आया। लेकिन हमारी भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रही थी कि इनके लिए बस एक ही चुनौती है, चुनाव ही इनकी चुनौती है और चुनाव कैसे जीतेंगे यही इनकी रणनीति होती है। और ये कहते हैं कि हम 24/7 एंड 365 डेज हम वर्किंग रहते हैं। तो आश्चर्य है कि बीजेपी के जो नेता है और देश ने जिनको प्रधानमंत्री चुना है, जबकि वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा वो जाने जाते हैं, क्योंकि अनिला जी ने भी कहा कि हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बीजेपी के पास में मात्र एक चेहरा है जो प्रचार मंत्री है, लेकिन उनको 100 दिन लग गया मणिपुर पे बोलने में। और बोले भी कब? जब विपक्ष ने उनको मजबूर किया, अविश्वास प्रस्ताव लाया तब। आपने दिल्ली में हुई जो बेटियों के साथ में घटना थी, जो रेसलर हमारी बहनें थी, उनके साथ में जो घटना हुई, वहां आप नहीं बोल पाए। तो आप कहते हैं कि बस चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन तो लेकिन अनुप्रिया चुनौती तो आपके लिए भी है ना। महाराष्ट्र में हम एमवीए की स्थिति देख ही रहे हैं, शरद पवार को लेकर कितनी उहापोह यहां पर दिख रही है, वो सबके सामने है। दिल्ली से आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का रिफ्ट आप देख ही रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी जीत का मंत्र देने वाले हैं, चुनावी गारंटी कार्ड वहां पर देने वाले हैं, उसको कैसे सुलझाएंगे? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि ये सारे सवालों का जवाब और एनडीए के अंदर में जो अटूट मैं कहती हूँ गठबंधन है, वो 2024 तक रहेगा। और 24 का जो संकल्प है हमारा कि भाजपा मुक्त भारत का, तब तक कि बिल्कुल भी एनडीए में किसी तरह की टूट नजर नहीं आएगी। मैं कहती हूँ कि जो राज्य चुनाव की हो रही है पूजा जी, वो वहां की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन 2024 की जो हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करेंगे, वहां पे किसी भी तरह का मतभेद लेकिन राज्यवार